नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज का अपना टॉपिक रहेगा कृत्रिम श्वसन विधियाँ। जैसा कि आपको पता है भाई, किसी भी व्यक्ति को कोई शॉक लग जाए या कोई दुर्घटना घटित होने से उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जो उसका श्वसन विधि है, वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो उसको कृत्रिम श्वसन के लिए अपन कैसे कैसे उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कृत्रिम श्वसन के प्रकार। तो अपन सबसे पहले देखेंगे सिल्वेस्टर, सेफर, फिर अपना माउथ से माउथ, और तीसरा है कृत्रिम श्वसन यंत्र का प्रयोग करके उसे कृत्रिम श्वास देके उसकी जान को बचाना। तो सबसे पहले अपना टॉपिक अपना रहेगी विधि सिल्वेस्टर मेथड। तो अपन देखेंगे भी सिल्वेस्टर मेथड के अंदर अपन किस स्थिति का प्रयोग करेंगे, यानी किस स्थिति में सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे अपन पहले देखेंगे कि इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है और उसके पीठ के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है ताकि उसके सीना कुछ ऊपर उठ जाए और सिर कुछ नीचे हो जाए। इस विधि को तब प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़े हो, यानी किसी व्यक्ति को अगर कोई शॉक लगा है और उसके जो सीने का आगे का शरीर का भाग है वहाँ पे अगर कोई किसी प्रकार से दुर्घटना घटित हुई है या उसको चोट लगी है, तो अपन सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करेंगे और उसको पीठ के बल लेटाएंगे और कमर के नीचे एक तकिया लगा देंगे। और अपना पहला स्टेज ये रहेगी कि पीड़ित के सिर के पास अपने दोनों घुटनों के बल बैठ जाएंगे और उसकी दोनों हाथों को आधी मुट्ठी बंद करके हाथों को सीधा फैलाएंगे। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने की तरफ लाएंगे। जैसे अपन डायग्राम के अनुसार इसका प्रयोग करके उसको कृत्रिम श्वसन विधि के लिए अपनाएंगे। आगे देखेंगे अपनी सेकंड पोजीशन ये रहेगी कि प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालें, वे 2 व 3 सेकंड बाद हटा ले। वे पीड़ित के हाथों को शरीर की ओर फैलाएं और उसकी मुट्ठियों को खोल दें। यानी सबसे पहले अपन को यही करना है कि पीड़ित को पीठ के नीचे तकिया लगा के उसको लेटा देंगे, फिर उसके दोनों हाथों को आगे की तरफ उसके पेट की तरफ फैलाएंगे, फिर उसके हाथों को मोड़ते हुए उसकी जो सीना है उसकी तरफ लेके आएंगे, फिर उन हाथों को उसके सिर की तरफ लेके जाएंगे और उसकी मुट्ठियों को खोल देंगे। इसी तरीके से मुट्ठियों को खोल देंगे। जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटने से ताज़ी हवा फेफड़ों के अंदर जाती है और इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। इस तरीके से अपन इस विधि का प्रयोग 10 से 15 बार प्रति मिनट करेंगे तो उसकी श्वास लेने में दिक्कत जो हो रही है उसको अपन दूर कर सकते हैं और उस व्यक्ति की जान को अपन बचा सकते हैं। आगे देखेंगे अपना 2 नंबर रहेगा सेफर विधि। यानी इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर को एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे एक पतला सा तकिया लगा दिया जाता है। इस विधि का तब प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित के पीठ पर छाले हो, यानी जब किसी व्यक्ति को अगर कोई शॉट या किसी दुर्घटना में पीठ पर किसी प्रकार के कोई घाव या छाले पड़ चुके हैं तो अपन सेफर विधि का प्रयोग करेंगे। अपना प्रथम कार्य ये रहेगा कि पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटने के बल बैठ जाएंगे। वे पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार रखेंगे कि दोनों हाथ रहे वे चारों उंगलियां आपस में मिलकर अंगूठे से समकोण का निर्माण करेगी। जैसा कि अपन देखें, अगर व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हैं तो अपन उसको सीने के बल लिटा देंगे और एक सीने पे छोटा तकिया लगा के उसको सर को एक करवट करके अब अपन उसके जो घुटने के पास बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर इस तरीके से रखेंगे कि अपने दोनों अंगूठों एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाएं और हथेलियाँ अपनी सीधी रहेगी। आगे अपना ये प्रोसेस रहेगा कि इस स्थिति में हम आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित के पीठ पर भार डालेंगे, वे 2-3 सेकंड के बाद में अपन उसको वापस हटा लेंगे। जैसे डायग्राम के अनुसार अपन इस विधि को अपनाएंगे। उपरोक्त प्रक्रिया को अपन 10 से 12 बार प्रति मिनट तक दोहराएंगे ताकि उसकी श्वास की क्रिया सामान्य न हो जाए। और जब पीड़ित पर पीठ पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की हवा बाहर निकलती है, वह दबाव हटाने से ताज़ी हवा फेफड़ों के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वसन लेने में सहायता मिलेगी। यह थी अपनी सेफर विधि। जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े हो तो इसे विधि का प्रयोग करके उसको कृत्रिम श्वसन की क्रिया दी जाएगी। आगे अपन देखेंगे माउथ से माउथ हवा भरना। तो इस विधि में अपन देखेंगे कि पीड़ित को पीठ के बल लेटाया जाता है। जब पीड़ित को पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाएगा जिससे उसका मुंह थोड़ा ऊपर की ओर लटक जाएगा, वे पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ कर लें। अब खुले मुंह पर एक महीन कपड़ा लगाकर एक हाथ से उसकी नाक को बंद करेंगे, फिर अपने मुंह से उसके मुंह को
बलपूर्वक हवा भरेंगे। ये ध्यान रखें कि हवा बाहर न निकल पाए और उसके फेफड़ों में कुछ फुलाव भी आपको महसूस करना है। हवा को बाहर निकलने के लिए अपना मुंह फिर अपन हटा लेंगे, यानी कृत्रिम श्वसन विधि में अपन इसमें क्या करेंगे, यानी अपने मुंह के द्वारा अपन उसके मुंह को हवा देंगे। जैसे सबसे पहले उसको लिटाना है पीठ के बल, फिर एक छोटा तकिया लगा के उसकी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर झुका देंगे, फिर एक साफ कपड़ा लेके उसके मुंह पे लगाएंगे, फिर अपन अपने मुंह के द्वारा उसके मुंह में प्रेशर के साथ में, दबाव के साथ में बलपूर्वक हवा भरेंगे ताकि उसके फेफड़ों में अपन को कुछ हवा भरनी हुई महसूस होनी चाहिए। फिर दोबारा हवा को बाहर निकलने के लिए अपना मुंह हटा देंगे और फेफड़ों को थोड़ा सा अपन हाथ से दबाएंगे। इस तरीके से ये अपना था मुंह से मुंह में हवा देना, और अपन मुंह हटाने के बाद फेफड़ों को थोड़ा अपन हाथ से दबाएंगे तो अंदर की जो हवा है वो बाहर आ जाएगी, वह ताज़ी हवा अंदर की तरफ जाने लगेगी। इस प्रक्रिया को अपन 10 से 12 बार प्रति मिनट दोहराएं ताकि उसकी श्वास क्रिया सामान्य न हो जाए। बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित के फेफड़े फूलते हैं और ताज़ी वायु अंदर जाती है। मुंह हटा लेने पर अंदर की हवा बाहर आएगी। इस प्रक्रिया से पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। इस तरीके से अपने सिल्वेस्टर, सेफर और मुंह से मुंह हवा। अगर अपन उपरोक्त तीनों विधि की तुलना करते हैं तो अपने जो तीसरी विधि है ये बहुत ही प्रभावशाली है, वह लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अतः इसे अपन मरीज जो अपना दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको आसानी से उसकी जो श्वसन क्रिया है उसको सामान्य कर सकते हैं। आगे देखेंगे अपनी चौथी विधि जो कृत्रिम श्वसन यंत्र, यानी सेफर, सिल्वेस्टर और जो अपना मुंह से मुंह है अपन उसमें खुद मैनुअली कर रहे थे। आगे देखेंगे एक यंत्र का प्रयोग करके अपन उसको कृत्रिम श्वसन क्रिया कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे, यानी एक ये जो कृत्रिम श्वसन यंत्र है, जैसे में पीछे बाउल होता है, आगे मास्क की तरह होता है, उसके मुंह पर लगाकर पीछे के जो बाउल उसको प्रेशराइज किया जाएगा तो उसके अंदर शरीर के मुंह के द्वारा उसके अंदर कृत्रिम श्वसन को दिया जा सकता है। तो सबसे पढ़े अपन कि कृत्रिम श्वसन देने के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कृत्रिम श्वसन यंत्र कहते हैं। इसमें रबड़ के वाल्व में हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है। यहाँ इनलेट तथा आउटलेट वाल्व लगे होते हैं जो कि रबड़ वाल्व को दबाने व छोड़ने के साथ खुलते हुए बंद होते रहते हैं। हवा एक मास्क के माध्यम से रोगी के अंदर भेजी जाती है। इस यंत्र से प्राथमिक उपचार करने वाले को किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि अपन जैसे मुंह हवा दे रहे हैं तो अपने रोग उनको लगने की संभावना रहती है, लेकिन इस प्रकार में किसी प्रकार के रोग लगने की संभावना रहती है। और कृत्रिम श्वसन देने का ये बहुत ही आसान तरीका है। रबड़ के वाल्व के द्वारा 15 से 20 बार 1 मिनट में ऑपरेट कराया जा सकता है। इस क्रिया से आप आसानी से रोगी को मौत के मुंह से बचाया जा सकता है और इसे ही प्राथमिक सहायता कहते हैं। आगे देखेंगे ये होता है अपना कृत्रिम श्वसन यंत्र, यानी जो इसका आगे का नोजल है अपन उसको उसके मुख और नाक के ऊपर लगाएंगे। फिर आगे का जो ये वाल्व है इसको अपन जब प्रेशराइज करेंगे तो इनलेट वाल्व के द्वारा जो ताज़ी हवा है वो उसके शरीर के अंदर जाएगी, और जब वापस छोड़ते हैं तो आउटलेट वाल्व के द्वारा जो अशुद्ध हवा है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अपन प्रति मिनट 15 से 20 बार करके उसकी श्वसन क्रिया को सामान्य कर सकते हैं और व्यक्ति को मौत के मुँह से बचा सकते हैं। इस तरीके से आज का ये अपना टॉपिक था कृत्रिम श्वसन विधियाँ। जैसे अपन ने 4 प्रकार की कृत्रिम श्वसन पढ़ी थी, सिल्वेस्टर, सेफर, मुंह से मुंह और कृत्रिम श्वसन के यंत्र के द्वारा उसकी श्वास प्रक्रिया को सामान्य करना। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई राय, अगर आपका कोई कमेंट हो तो उसे आप कमेंट जरूर करें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसमें ऐड होकर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।